हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज आप लोगों के लिए केसी सिन्हा मैथ्स क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 7। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबाना मत भूलें ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 25 से। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या निकालना है? वैल्यू। ये फर्स्ट नंबर है और इसी का सेकेंड है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो देखिए ये तो आपका आसान है, कॉट दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे तो ये तो निकल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर निकाल के। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए देखते हैं a प्लस बी। देखिए अगर a है और ये b हम मानते हैं, अगर ये है और ये हम b मानते हैं और ये भी a है और ये b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस b। आप लोगों ने पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे भी सेम उसी प्रकार से लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर आपको 1 है और b के जगह पर कितना है? साइन है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इससे क्योंकि a के जगह पर कितना था? a स्क्वायर, तो 1 था तो हम लिखे कितना? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चलिए नीचे भी सेम है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा? माइनस। चलिए अब इसी से अगर हम साइन को भेजते हैं तो ये आपका 1 आ गया। अगर हम साइन को भेजते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी आपका क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख देंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बताए थे आपको, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? कॉट थीटा। क्या बताए थे? कॉट थीटा। तो आप लोगों ने देखिए तो यहाँ पर क्या है? दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा कितना? अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू? 7/8। तो हम क्या करेंगे? 7/8 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना आ गया? कॉट स्क्वायर कितना आ गया? 49 बटा कितना हो गया? 64। इसी का सेकेंड आपको कॉट स्क्वायर पूछ रहा था तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 7/8 दिया हुआ है आपको, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49/64 आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 26 का फर्स्ट दिया हुआ है कॉट a बराबर 4
जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं। चलिए, मतलब आपको ये दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। चलिए, तो माना कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी बराबर कितना 90 डिग्री खींचे हमने। तो दिया हुआ इसमें 3 कॉट ए बराबर कितना 4। तो यहां से हम लिख सकते कितना कॉट ए बराबर 4 बटा कितना 3। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा। अब देखिए, एक आप लोगों को हम फिगर बनाए, देखिए कितना सी बी ए, या तो इसको बोल सकते हैं ए बी सी। इसमें देखिए आपको कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बी बटा पी, तो बी को हम ए बी और बटा क्या लिखेंगे बी सी। ए बी बटा बी सी बराबर कितना 4 बटा 3। इसको लिखेंगे हम कितना ए बी बाई 4 और बी सी बाई 3। ए बी बाई 4 बराबर कितना बी सी बाई 3। चूंकि देखिए ए बी बाई 4 बराबर बी सी बाई 3 बराबर हमने क्या मान लिए के, क्या माने के। चलिए, क्योंकि ये अनुपातिक था इसीलिए हमने क्या माने के माने। चलिए, अब यहां से हम ए बी और बी सी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी और किसका वैल्यू निकालते हैं बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4K और बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3K। चलिए, तो देखिए ए बी बराबर 4K और बी सी बराबर 3K कैसे आया। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये बराबर ये होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बाई 4 बराबर के, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4K। कितना हो जाएगा 4K। उसी प्रकार से बी सी बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बी सी बाई 3 बराबर कितना के, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3K। कितना हो जाएगा 3K। कितना हो जाएगा 3K। तो ए बी बराबर हम 4K लिखे, अब बी सी बराबर कितना लिख दिए 3K। चलिए, तो आपको ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 4K और बी सी कितना आ गया 3K। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या ए सी। क्या निकालते हैं ए सी। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह कहां से पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए, तो ए बी का वैल्यू कितना है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 25K स्क्वायर बराबर कितना ये निकल के आएगा 5K। कितना आएगा 5K। चलिए, तो आपको अब क्या निकल गया ए बी बी सी और ए सी निकल गया। चलिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बराबर है या नहीं पूछ रहा है आपको। चलिए, तो LHS से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, अब tan का वैल्यू यहां से रखते हैं तो ये एंगल है आपका, तो होता है P बटा कितना B, तो P का वैल्यू 3 और इसका कितना 4, तो हो जाएगा 3 बटा 4 का होल स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू कितना 4, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 9 बटा कितना हो जाएगा 16 और बटा कितना हो जाएगा नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को इसको घटाएंगे तो कितना होगा एलसीएम लेकर के 16 में से 9 गया 7 बटा 16, हम नीचे हो गया 16 9 25, तो कितना हो जाएगा 25 बटा 16। अब 16 से 16 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बटा 25। इससे LHS से चले तो कितना आया 7 बटा 25। चलिए RHS से हम दिखा देते हैं, अगर मेरा भी 7 बटा 25 आ गया RHS से भी, तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलते हैं RHS में। RHS में दिया हुआ है आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखिए कितना होता है b बाई एच
b/h, तो b का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4k और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5k, तो हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का कितना हो जाएगा p/h, तो 3k 3/5 का होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/25, दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा 7/16, 7/16 आंसर कितना हो जाएगा 7/16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 का सेकेंड कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 हो तब सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना 1 दिया है। यहाँ त्रिभुज ABC में B बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री तथा और क्या दिया हुआ है tan A बराबर 1, तो tan A बराबर तो tan A को हम देखिए यहाँ से एक हम फिगर बनाए हैं जिसे ABC एक क्या है त्रिभुज है जिसमें आपको दिया हुआ है B 90 डिग्री, तो हम भी B 90 डिग्री मान लिए। तो अब यहाँ से ये एंगल हो गया तो आपको कितना हो जाएगा tan बराबर क्या लिखेंगे BC/AB, तो हम यहाँ से लिख दिए BC/AB बराबर 1/1। चलिए तो अब यहाँ से लिखेंगे BC/1 बराबर कितना AB/1, चूंकि BC/1 बराबर AB/1 बराबर कितना मान लिए हम के, क्योंकि अनुपातिक था इसीलिए हमने क्या माने के माने, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा के और AB बराबर कितना हो जाएगा के, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो ये बराबर कितना होगा ये और ये बराबर कितना होगा ये। चलिए तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC का वैल्यू निकालते हैं। क्या चीज का AC का, तो चलिए AC का वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस से AC बराबर कितना हो जाएगा BC² अंडर BC² प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो हो जाएगा 2K स्क्वायर, तो ये कितना निकलेगा √2K। आपको आ गया कितना, अब ये आ गया AC का वैल्यू √2K, AC का वैल्यू कितना है √2। अब साइन A बराबर BC/AC बराबर देखिए आप एक यहाँ से एक ट्रायंगल अभी आ गया था AB BC AC आपको आ गया था, तो ये K था, ये भी कितना था K था, ये कितना आया था √2K, तो हमको यहाँ से साइन और कॉस का जरूरत था तो इसीलिए अब हम साइन A निकालेंगे। तो BC/AC, BC का वैल्यू K और इसका वैल्यू कितना है √2K, तो कट जाएगा K से K कितना हो जाएगा 1/√2। अब क्या निकालना है cos A, तो AB/AC, तो K से K खत्म कितना हो जाएगा 1/√2। अब देखिए आपको प्रूफ करना था 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, तो हम लोग चलते हैं LHS से, और अगर हम RHS ला देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो चलते हैं LHS से, तो LHS में क्या दिया हुआ है, चूंकि 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A, तो अब देखिए 2 का 2 साइन का वैल्यू रख दीजिए 1/ कितना आया √2 और cos का 1/√2। अब क्या करेंगे 1/√2 इंटू 1 अब कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 से 2 कितना खत्म, और ये हो गया कितना 1 आ गया, कितना आ गया RHS, ये क्या आया RHS प्रूव्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 27 नंबर, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और थीटा को जो मान होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तब 1 प्लस cos थीटा का मान मालूम करें। चलिए माना कि ABC ये क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण CAB बराबर हमने क्या मान लिए थीटा, CAB बराबर थीटा दिया है आपको 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4। आपको एक फिगर दिया हुआ था एक, चलिए तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं ABC जिसमें क्या B कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, कितना दिया हुआ है आपको 90 डिग्री, तो हम क्या करते हैं चलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 3/4,
4। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 कितना 4। साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसका कितना होगा √3 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, BC/AC। यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है P/H और ये होता है कितना B, तो हो जाएगा BC/AC। तो हम लिखेंगे BC/AC बराबर कितना √3/2। अब यहाँ से BC और AC का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा BC/√3 बराबर AC/2। चूंकि BC/√3 बराबर कितना हो जाएगा AC/2 बराबर हमने क्या मान लिए के, क्या मान लिए के। चलिए अब यहाँ से हम लोग BC और AC का वैल्यू निकालते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा √3 के बराबर AC बराबर कितना हो जाएगा 2 के। क्यों, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए BC/√3 बराबर के। तो BC बराबर कितना √3 के, कितना हो जाएगा √3 के। तब ये हो जाएगा कितना BC बराबर √3 के और AC बराबर कितना हो जाएगा √2 के। AC बराबर कितना होगा 2 के, AC बराबर 2 के। BC बराबर √3 के और AC बराबर कितना आ गया 2 के। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम AB का वैल्यू निकालते हैं। तो AB बराबर होता है क्या, AC² - BC²। यहाँ से देखिए BC बराबर कितना था √3 के और AC का वैल्यू कितना था 2 के। तो यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं, AB का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो AC कितना था 2k का होल स्क्वायर माइनस √3k का होल स्क्वायर, क्या करेंगे 4k² - 3k² बराबर कितना बचा k², इसका वैल्यू कितना आ गया k। तो आपको ये कितना आ गया AB k आ गया। चलिए तो पूछ रहा था आपको 1 + cos थीटा, तो हमने cos थीटा निकाल देते, उसके बाद एक ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं cos थीटा। अब cos थीटा बराबर AB/ कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा AB/AC, तो हो जाएगा AB/AC, इसका वैल्यू k और इसका वैल्यू कितना 2k बराबर कितना हो जाएगा, k से k खत्म 1/2। आपको पूछ रहा था क्या 1 + cos थीटा, तो 1 का 1 cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा √3/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर। चलिए देखते हैं 28 नंबर। यदि tan थीटा बराबर P/Q तब P sin थीटा - Q cos थीटा बटा P sin थीटा + Q cos थीटा का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन, चलिए माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा CAB बराबर हमने क्या मान लिया है थीटा। दिया हुआ है आपको tan थीटा बराबर P/Q, ये तो आपको क्या किया हुआ है दिया हुआ है। तो हम एक फिगर बनाए 90 डिग्री का जिसमें ये कोण कितना दिया हुआ है थीटा। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं, A दिया हुआ है tan, तो इसको लिख सकते हैं P, इसको B और इसको कितना H, तो लिखेंगे BC/ कितना AB, तो BC/AB बराबर P/Q, तो हो जाएगा यहाँ से BC/P बराबर AB/Q। चलिए चूंकि BC/P बराबर AB/Q बराबर हमने क्या मान लिए कि, क्यों, क्योंकि ये अनुपातिक था, तो इसलिए अब यहाँ से BC और AB का वैल्यू निकालते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा P के, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो हो जाएगा कितना BC/P बराबर कितना K, तो BC बराबर P के, कितना हो जाएगा P के। चलिए तो यहाँ से हमने BC बराबर कितना हो जाएगा P के और AB बराबर कितना हो जाएगा Q के। चलिए अब हम लोग यहाँ से आपको BC और AB मालूम हो गया, अब हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC का वैल्यू। चलिए हम लोग निकालते हैं AC का वैल्यू। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर कितना हो जाएगा √BC² + AB², ये कितना है PK² का होल स्क्वायर और QK का स्क्वायर। चलिए तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा P² K² + Q² K², दोनों में से K कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा K² P² + Q², K² P² + Q², दोनों में देखिए यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो क्या बचेगा इसमें P² बचेगा, इसमें Q²। तो ये K² का वर्गमूल निकालेंगे तो K और ये तो √ कितना हो जाएगा P² + Q², ये K का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
AC बराबर कितना हो जाएगा, k का वर्गमूल निकालेंगे तो k स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, k, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। चलिए अब हम लोगों को आगे क्या पूछ रहा है, आगे हम लोगों को अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर देखिए आपको यहाँ से BC बराबर कितना था, पी के, और AB बराबर कितना था, क्यू के, और के अब अभी AC निकाले थे तो कितना आया था, के अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर BC बाई कितना लिखेंगे, AB, यहाँ से BC बाई AC, तो अब कितना हो जाएगा, BC के वैल्यू पी के, और इसका कितना वैल्यू होगा, के अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो के से के खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बाई कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब लोग निकालते हैं कॉस थीटा, ए बी बाई कितना, ए सी, तो बराबर हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है, क्यू के, तो क्यू के, और ए सी का वैल्यू कितना है, के अंडर रूट के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो के से के खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू बटा कितना हो जाएगा, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए अब आप लोगों को क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था यहाँ पर कि पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। चलिए तो पी को पी रहने दिया और साइन थीटा का यहाँ वैल्यू रख दिए। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ आपको कितना आ गया, देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपको आ गया पी बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने क्या रख दिए, पी बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कॉस का वैल्यू रख दिए क्यू बटा कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से भी रख दिए साइन थीटा का पी इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ कॉस का रख दिए क्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब दोनों को ऊपर ऊपर गुना कर दिए हम, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, इतना एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अगला हम देखिए नीचे इसका एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, देखिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा नीचे क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपका हो गया क्या, आंसर। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।